दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर, और जिसका नाम है पेपर नंबर 7 पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में था शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, और पार्ट 2 में है शिक्षा का उद्देश्य। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, शिक्षा के 5 उद्देश्य हैं। ठीक है ना, तो 5 उद्देश्य हैं। तो आप लोगों को जैसा कि दिखाई दे रहा है, नंबर 1 पर है नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है आपको ज्ञान का उद्देश्य। ठीक है, और नंबर 2 पर चरित्र का उद्देश्य, और नंबर 3 पर आपको दिखाई दे रहा है शारीरिक विकास, और नंबर 4 पर दिखाई दे रहा है आपको जीविका उपार्जन का उद्देश्य, और नंबर 5 पर आपको दिखाई दे रहा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। ठीक है, तो हम लोग 1 बाई 1 इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, 1 बाई 1 देखेंगे कि ज्ञान के उद्देश्य में क्या है, चरित्र में, शारीरिक में, जीविका में, और सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य में क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि ज्ञान का उद्देश्य। ठीक है, तो ज्ञान का उद्देश्य आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो अपने कुछ विद्वान हैं, जो शिक्षा से संबंधित शिक्षा शास्त्री हैं, उनका मानना है कि शिक्षा का जो मेन फोकस है, जो उसका मेन उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है ज्ञान का अर्जन करना। ठीक है ना, ज्ञान का अर्जन मतलब ज्ञान ग्रहण करना, सीखना। ठीक है ना, और उसके बाद ज्ञान जब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति या शिक्षित हो जाता है, तो वो उसको क्या क्या करना है। ठीक है ना, और उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया है कि जो जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उससे उसका प्रोग्रेस निर्धारित होता है। ठीक है ना, प्रोग्रेस उसका आधार बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, एक मिनट, आप उसको देख सकते हैं, प्रोग्रेस उसका आधार बनता है। और ज्ञान के द्वारा ही जो मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है, अपने जो उसके विचार हैं, उसकी भावनाएं हैं, मतलब फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है ना, उन पर वो कंट्रोल रखता है। ठीक है ना, वो अनुशासन में रखता है। ठीक है ना, कि हमको कब किससे क्या बात करना है, कैसे बात करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कुछ भी बोल देंगे। ठीक है ना, कहीं पर भी किसी से भी। तो जब हम शिक्षित हो जाते हैं, जब हम जानकार हो जाते हैं, तब हमको जो भी बातें करनी होती है, और पहले तो हमको माहौल देखना होता है, हम कहाँ पर हैं, किससे बात कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद, समझने के बाद, उसके बाद हम जाके अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जो भी बातें होती हैं, जो भी जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम लोगों से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, उनको हम लोगों को बताते हैं। लेकिन हमको विशेष ध्यान ये रखना है कि हमें अपने विचारों को एकदम कंट्रोल में रखना है, और ऐसे इस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन करना है कि जिससे कि लोग उससे किसी प्रकार से लोग उससे आहत ना हों। ठीक है ना, और स्पेशल एजुकेशन में तो ये खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो स्पेशल बच्चे होते हैं, और जो हमारे पास लोग आएंगे, वो स्पेशल फील्ड से रिलेटेड आएंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल फील्ड से भी लोग आएंगे, लेकिन हम जो काम करेंगे वो स्पेशल फील्ड में काम करेंगे। तो वहाँ पर हमको अपने विचार और इमोशंस, इन पे कंट्रोल रखना है। ठीक है ना, ऐसे ही नहीं मतलब कुछ भी बोल देना है, क्योंकि उनको, जो बच्चा है, जो स्पेशल का बच्चा है, उसको मोटिवेट ज़्यादा से ज़्यादा करना है।
ठीक है ना, जिससे कि वो ना करने की अगर उसके अंदर इच्छा है कि और कोई काम ना करने की इच्छा है, लेकिन जब वो आपसे जुड़े, ठीक है, जब वो आपसे जुड़े तो उसको इतना विश्वास हो जाए कि वो काम कर सकता है जो पहले नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसके वजह से तो सॉरी, एक मिनट। तो वो काम वो कर सके, उसके अंदर इतना विश्वास आपको उसके अंदर इतना विश्वास आपको डालना है। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल कब होगा, जब आपको पूरी जानकारी होगी तब। ठीक है ना, जब आपने अच्छी तरीके से जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय अगर आप भरपूर मतलब अच्छी तरीके से सीखे होंगे तब ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप अच्छे से नहीं सीखे हैं, अच्छे से नहीं पढ़े हैं, एज एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आप उसको लिए हैं, तो फिर आप उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं जिसके लिए आपको हायर किया गया, जिसके लिए आप बने हैं। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मतलब ज्ञान क्या है। ठीक है ना, ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है कि हमको अर्जन करना है, ग्रहण करना है, और फिर जो इंसान है, जो बच्चा है, उसके प्रोग्रेस में वो मेन भूमिका निभाएगा, और जो मनुष्य है उसके विचार, भावना, इन सारे चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। ठीक है ना, एक अनुशासन में रखना है, जिससे भी किसी प्रकार से किसी की भावनाएं आहत ना हो। आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन देना है जिससे कि लोग प्रेरित हों। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है अपना है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। ठीक है ना, आप देख लीजिए चरित्र निर्माण का उद्देश्य। इसमें कहा गया है कि जैसे जो धन होता है, पैसा होता है, अगर वो चला गया तो समझो कुछ नहीं गया है, धन जाता है तो फिर कुछ समय के बाद आप मेहनत करते हैं तो फिर वो वापस आ जाता है। स्वास्थ्य, हेल्थ, अगर स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो वो कुछ टाइम के लिए दिक्कत होता है, फिर आप तंदुरुस्त या स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका करेक्टर पे किसी प्रकार का दाग लग गया तो फिर वो कभी नहीं चेंज होता है, वो रिटर्न नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए हमको अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा करेक्टर। ठीक है ना, हमको अपने करेक्टर को बना के रखना है। इसलिए शिक्षा का मेन फोकस है कि जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसके अंदर जो अज्ञानता है, ठीक है ना, असभ्यता है, उसको दूर करके उसके अंदर क्या हमको डेवलप करना है, ज्ञान का विकास करना है और सभ्यता का विकास करना है, जिससे कि वो चीज़ों को समझ सके। ठीक है ना, क्या सही है, क्या गलत है, उन सारी चीज़ों को वो समझ सके। सभ्य क्या है, असभ्य क्या है, इन सारी चीज़ों को वो अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है ना, फिर आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे जो इंसान है उसके अंदर बहुत सी बुराइयाँ हैं। ठीक है ना, उन सारी बुराइयों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है ना, बुराइयों में आप देख रहे हैं चोरी हो गया, झूठ बोलना हो गया, दुराचार हो गया, बेईमानी हो गया, बर्बरता हो गया। इन सारी चीज़ों को दूर करके उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को दूर करके हमें उसके अंदर अच्छाइयाँ डालना है। ठीक है ना, अच्छाइयाँ डेवलप करना है। ठीक है ना, वो सही चीज़ें करें, हिंसात्मक ना हो, अहिंसा के रास्ते पर चले, लोगों से प्रेम पूर्वक रहे, ईमानदारी के साथ रहे, सदाचारी रहे। ठीक है ना, ये सारे गुण जो हैं उसके अंदर डेवलप करना है। और ये किसके द्वारा पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है एजुकेशन के द्वारा। ठीक है ना, उसके द्वारा जो उसके अपेक्षा में कहा गया है कि व्यक्ति को दुर्गुणों से निकालकर उसके अंदर सद्गुण पैदा करना। ठीक है ना, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। ये तो ऊपर ही बता दिए हैं। ठीक है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक।
सच्चाई की, आप नीचे वाला हेडिंग में देखेंगे, सच्चाई की संकल्पना का पालन करने से मनुष्य के अंदर, ठीक है ना, अन्य गुण पैदा होते हैं, ठीक है ना। यही गुण व्यक्ति के श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जब हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा कैरेक्टर क्या होगा, एकदम अच्छा होगा, ठीक है ना। और कहा गया है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो नॉलेजेबल पर्सन होता है, उसको हर जगह मतलब इज्जत मिलता है, उसकी पूजा हर जगह होती है, ठीक है ना। वहीं पर अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसको अपने ही घर में इज्जत नहीं मिलता है, ठीक है ना। उनका हर जगह पूजा होता है, उनकी हर जगह प्रशंसा होती है, वो सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है ना। और दिन प्रतिदिन वो क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं और एक नई बुलंदियों को छूते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो काम है एज ए टीचर के रूप में, जो हम लोग का काम है एज ए टीचर के रूप में, तो वो हमको करना है, ठीक है ना। ऐसा काम करना, एज ए टीचर के रूप में हमें ऐसा काम करना है जिससे लोगों का काम आसान हो सके, ठीक है ना। जिसके लिए हम बने हैं, वो काम अगर हम अपना ईमानदारी से करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम हर जगह पूजनीय रहेंगे, ठीक है ना। टीचर जो है हर जगह पूजनीय रहेगा। अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं तो फिर हमारे अंदर भी वो सारी चीज़ें आएंगी जो अदर लोगों में है, ठीक है ना। जिनका लोग मान सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए जिससे कि हम बुलंदियों को छू सकें, ठीक है ना। और नेक्स्ट हेडिंग है आपका शारीरिक विकास, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग कौन सा है, शारीरिक विकास। तो आप देख लीजिए शारीरिक विकास में, ओह सॉरी, थोड़ा सा नीचे लाते हैं, ठीक है ना। शारीरिक विकास में देखिए, समान रूप से देखा गया है कि सभी देशों में शारीरिक विकास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है ना। और इसमें दो अपने शिक्षा शास्त्री हैं, प्लेटो और रूसो ने भी बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत काम किया है, ठीक है ना। बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए उनको मतलब प्लेटो और रूसो ने कहा है कि अगर बच्चे को स्वस्थ रखना है तो उसको खेलना और एक्सरसाइज, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल चल ही रहा है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हमें करना है तो उसको हमें एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करना होगा, प्ले में इन्वॉल्व करना होगा, जिससे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो सके और वो एक हेल्दी बच्चा बन सके, ठीक है ना। जिससे कि वो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। बच्चा जब हेल्दी रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है ना। जिससे कि इन बच्चों में शारीरिक शक्तियों का विकास होता है, वे स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। एक स्वस्थ नागरिक देश को एवं राष्ट्र को बलवान बनाता है, ठीक है ना। जब हम हेल्दी रहेंगे तो हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपना योगदान देंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने लिए ही नहीं काम कर पाएंगे, तो देश के लिए कैसे काम करेंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वस्थ रहना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, जीविका उपार्जन, ठीक है ना। तो जीविका उपार्जन का मतलब है कि हमारी मूल आवश्यकताएं, ठीक है ना। तो हमारी मूल आवश्यकताएं कितनी हैं, 3, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है ना। तो सबसे ज़रूरी यही है, अगर हमें अच्छा भोजन मिल रहा है तो हम हेल्दी रहेंगे, अच्छा कपड़ा होना चाहिए, एक ऐसा मकान जहाँ पर हम सुरक्षित रह सकें, ठीक है ना। तो ये 3 मूल आवश्यकताएं हैं जीवन जीने के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो लोगों का मानना है कि आज के भौतिकवादी युग में मनुष्य को की आर्थिक आवश्यकताओं का सबसे पहले पूर्ण होना बहुत ही आवश्यक है। अतः शिक्षा के द्वारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक और बालिका में
बालिका को किसी न किसी व्यवसाय से संबंधित शिक्षा प्रदान करना। ठीक है ना। जब हम बच्चे को एजुकेशन जब बच्चा पढ़ रहा हो उसी समय एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वो उसको एक वोकेशनल एजुकेशन दिया जा सके। जैसे कि कल को वो जब वहाँ से पास आउट होकर निकले, अगर उसकी क्षमता और पढ़ने की नहीं है तो वो कुछ ना कुछ व्यवसाय कर सके, व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर सकें। अगर ऐसी शिक्षा दी जाती है तो बच्चे को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है या नहीं प्रदान की जा रही है, और आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है ना। बच्चा क्लास 1 से जब से स्टार्ट करता है और क्लास 12 तक उसको किसी भी प्रकार का विशेष कोई वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन उसको एकेडमिक ईयर में नहीं मिलता है, जिसके वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जब वो 12th पास आउट हो जाता है उसके बाद वो अलग फील्ड में जाता है। ठीक है ना। तो उसको दिक्कत होता है। किसी किसी गार्जियंस का, पेरेंट्स का इतना कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो अफोर्ड कर सके ऐसी शिक्षा व्यवस्था। ठीक है ना। जैसे अपना ITI हो गया, ठीक है ना, और ITI हो गया और अदर बहुत से पॉलिटेक्निक हो गया। ये सारी चीज़ें जो शिक्षा व्यवस्था में हैं, और कंप्यूटर कोर्स हो गए और डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है ना। तो मैं 2-4 बता दिया हूँ। तो ऐसी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो मतलब जो इस टाइप की शिक्षा व्यवस्था ट्रेड ट्रेडिंग ट्रेड एजुकेशन है, ये मतलब उन बच्चों को कुछ बच्चे जो पास आउट हो जाते हैं, 12th पास आउट हो जाते हैं, वो उनकी क्षमता नहीं होती है अफोर्ड करने की। तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको उसी स्कूल पीरियड में, ठीक है ना, तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे कि वो उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए और वो आगे चल के अपने जीवन यापन अपना कर सकें। ठीक है ना। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग है सांस्कृतिक विकास। ठीक है ना। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। ठीक है ना। तो आ जाते हैं सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक। सांस्कृतिक विकास संस्कृति को अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ है मस्तिष्क का विकास करना। ठीक है ना। सांस्कृतिक जीवन विरासत ना होकर सामाजिक विरासत है। ठीक है। संस्कृति का परंपरा परस्पर क्रिया द्वारा अर्जित किया जाता है। संस्कृति समाज के साथ बदलती है एवं इसमें विचार ही मूल आधार होता है। ठीक है ना। आप लोग समझ गए। तो हमें अपने कल्चर को भी बचाए रखना है और कल्चर के बारे में जानना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लिए हैं, कल्चर किससे बना है, लैटिन भाषा से बना हुआ है, 2 शब्दों से, कल्ट या कल्टस से बना है। ठीक है ना। जिसका मेन फोकस क्या है, मस्तिष्क या दिमाग, माइंड, इन सारी चीज़ों को इनका डेवलपमेंट करना है, जिससे कि वो उसका विकास हो सके और वो अपने समाज को, अपने आसपास को अच्छी तरीके से समझ सके। इसमें एक बात और कहा गया है, सांस्कृतिक जो है वो जीवन जो है विरासत में नहीं, ठीक है ना, हमको ये चीज़ें हमको विरासत में नहीं मिलती हैं, ना ये विरासत की चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। ये सामाजिक विरासत है। ठीक है ना। जब हम समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, वो वहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और का है, परस्पर क्रिया द्वारा अर्जित किया जाता है। ठीक है ना। जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं तब जाके हम सीखते हैं। ठीक है ना। और संस्कृति जो है समाज के साथ साथ बदलती रहती है। ठीक है ना। क्योंकि जैसा जैसा लोग मिलेंगे, जैसे समय के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है। ठीक है ना। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए
और वीडियो में जो भी कमी हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम सुधार कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।